भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली। रमन सिंह के इस बयान से फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। हालात ये हैं कि राजनीतिक बयानबाजी अब अदालतों की ओर बढ़ती नजर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकने की बात कही। सीएम ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें सोनिया गांधी का एटीएम कहा है। कोयले पर प्रति टन 25 रुपए लेने का आरोप लगाया है। वे इसे प्रमाणित करें, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मानहानि का केस वो करेंगे। रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। सीएम के बयान पर रमन सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने कानूनी कार्रवाई पर कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। आज ये छत्तीसगढ़ में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जो बयान आज आया है डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान को लेकर के, तो सरकार स्वतंत्र है इस सारे मामले पर, लेकिन विपक्ष अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल से ज्यादा वक्त बाकी है। उसके पहले ही बीजेपी कांग्रेस को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब सियासी बयानबाजी से शुरू हुई सियासत मानहानि तक पहुंच गई है। देखना होगा कि सीएम के इस कड़े रुख के बाद क्या रमन सिंह कुछ तथ्य सामने रख पाएंगे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है सियासी लड़ाई अदालत तक आई। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक बयानबाजी जारी है। बीते मंगलवार को प्रदेश में करीबन 40 अफसरों के घरों में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश बघेल सोनिया गांधी के एटीएम हैं। जिस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि रमन सिंह अपने आरोप पर तथ्य पेश करें। तथ्य पेश नहीं करने पर रमन माफी मांगे। अगर रमन माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा वो करेंगे, जिस पर अब सियासत शुरू हुई है। तो चलिए इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा उनसे पहले मिल लीजिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय साहू जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली साहब जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुंदरानी जी आपकी टिप्पणी लेकर मैं करूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता रमन सिंह बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं और यह तो बड़ा सोचनीय विषय है जिस पर मंथन होना जरूरी है कि क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से कोयले पर वसूली हो रही है, अगर भूपेश बघेल को यह पता है और रमन सिंह के पास पुख्ता कोई सबूत या कोई तथ्य है, तो इसे सामने लाना चाहिए। आपकी पार्टी इस पर क्या कोई काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं और उनकी साफ सुथरी छवि है और वो बकवास की बातें कभी नहीं करते। जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी ने आरोप लगाया, निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी के पास तथ्य होंगे। बिना तथ्यों के डॉक्टर रमन सिंह जी बात नहीं करते। निश्चित रूप से यहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शराब की बात करें, कोयले की बात करें, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था की स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं है, नशे के कारोबार से आप लोगों की स्थिति छुपी नहीं है। और ये भूपेश बघेल जी मानहानि तक की बात करने लगे। राजनीति में आरोप का जवाब देना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की बात करके कहीं न कहीं भूपेश बघेल के मन में घबराहट है, डर है, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। जहां रहा सवाल उनको तथ्य रखने की बात, वो रखेंगे तथ्य। अगर उनको ईडी बुला के पूछेगी तो जरूर रखेंगे, इनकम टैक्स बुला के पूछेगा तो यानी आपका सुंदरानी जी ये कहना है, मानहानि का मुकदमा करेंगे। अदालत अगर
आपका ये कहना है कि रमन सिंह के पास पुख्ता सबूत है, तथ्य है, जो समय आने पर पार्टी पेश करेगी? निश्चित रूप से कोई वो गली मोहल्ले के नेता नहीं है। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने आरोप लगाया है और पिछले 1 साल से कई बार दोहराया। लेकिन इस समय में जब प्रदेश में ईडी की कार्रवाई चल रही है, उस वक्त बौखलाकर अगर डॉक्टर रमन सिंह जी के विरुद्ध में अगर इस प्रकार की वो बात करते हैं, मानहानि के मुकदमे की बात करते हैं, वो स्वतंत्र है, वो करे ना मानहानि का मुकदमा, अदालत में जवाब देंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी तथ्य प्रस्तुत करेंगे और समय आएगा तो सार्वजनिक करेंगे उसको। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय जी, क्या कहेंगे आप? सुंदरानी जी की बातों को मैं जितना समझ पा रहा हूं, उनका यही कहना है कि देखिए, कोई गली मोहल्ले के छोटे नेता नहीं है। ये आरोप, ये बात कौन कह रहा है? रमन सिंह कह रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं। जाहिर है उनके पास कुछ तथ्य होंगे, कुछ सबूत होंगे, जिस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं, और समय आने पर वो तथ्य भी पेश करेंगे। आपके नेता भूपेश बघेल ने तो साफ चुनौती दी है कि तथ्य पेश करें या फिर माफी मांगे या फिर चुनौती के लिए तैयार रहे, मानहानि का केस वो करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मसले पर जो सियासत हो रही है? देखिए दीपक जी, हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ प्रवास पर आते हैं, केवल सनसनी फैलाने के लिए वो कहते हैं अपने उद्बोधन में कि छत्तीसगढ़ में 72 आदिवासियों की मौत हो गई, जबकि ऐसी कोई घटना कहीं घटित नहीं हुई होती है। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि पामगढ़ के गौठान में 70 गायों की मौत हो गई है, सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार जांच करती है, 4 गायों की स्वाभाविक मौत होना पाया जाता है। केवल सनसनी फैलाने के लिए इस तरीके की बातें डॉक्टर रमन सिंह जी दो बार नहीं 4 बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के लोगों ने गंगा जल हाथ में लिया था और शराबबंदी की कसम खाई थी, जबकि उसका भी पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस संगठन ने, हमारे संचार विभाग ने कर दिया है। उसमें भी उनका झूठ बेनकाब हो गया। उसके बाद में डॉक्टर रमन सिंह जी कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए 60,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, जबकि हम फाइलों में ढूंढते हैं तो हमें 38,833 किलोमीटर की सड़क मिलती है। बाकी सड़क कहां चली गई? क्या उसको केवल कागज में बनाया था? उसके बाद ये वही रमन सिंह हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्य समिति की बैठक में अपने पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि 1 वर्ष तक कमीशन खोरी बंद कर दो, हमारी सरकार वापस आ जाएगी। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री अपनी कार्य समिति की बैठक में अपनी पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हो कि भ्रष्टाचार बंद कर दो। और सुंदरानी जी यहां पर बैठकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये वही पार्टी है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था, वो साबित भी हुआ था, इनको पद से हटाना पड़ा था। तो जिनके खुद के दागदार दामन हो तो दूसरे के ऊपर उंगली आप अगर उठाओगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठेगी। सुंदरानी जी यहां पर आए हैं, कह रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, कह रहे हैं गली मोहल्ले के नेता नहीं है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। मैं चुनौती देता हूं, आप जब डिबेट में आए तो उनके पास कौन सा साक्ष्य था? आपको बात करके आना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने चुनौती दी है कि अगर इस तरीके से झूठ बोलना आप बंद नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीति में दीपक जी राजनीतिक आरोप लगते हैं, लेकिन जब आप व्यक्तिगत आरोप लगाने लगोगे तो हमें कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी अटूट आस्था संविधान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चेताया है, भाजपा चेत जाए। अगर सबूत है, आरोप लगाया है आपने, तो आपको उसको प्रमाणित करने का की जवाबदेही भी आपकी होती है। अजय जी, बेहद संक्षिप्त में सिर्फ यह समझना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत तौर पर क्या कारण मानते हैं अगर रमन सिंह ये आरोप लगा रहे हैं? आपके पार्टी के नेता सुशील आनंद शुक्ला ने यह कहा है कि क्या बीजेपी की सांठगांठ है ईडी के साथ? क्या केंद्रीय एजेंसियों से बीजेपी मिली हुई है? अगर रमन सिंह ये कह रहे हैं तो क्या पहले से ही उन्हें पता है? कार्रवाई तो अभी तक पूरी हुई नहीं है, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? सिर्फ झूठ फैलाकर एक भ्रामक जानकारी जनता के बीच पहुंचाना, या फिर क्या कोई अन्य कारण आप मानते हैं? देखिए दीपक जी, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार केंद्र सरकार के जो 3 जमाई हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई, इनके जो लगातार दौरे छत्तीसगढ़ के हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सनसनी फैलाने का काम हो रहा है। जो लोग, जो ब्यूरोक्रेट सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उन पर इस तरीके से आरोप लगाना, ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो डॉक्टर रमन सिंह के लिए भी 15 वर्षों तक इन्होंने काम किया। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी की नाकामी है कि वो इन ब्यूरोक्रेट से काम नहीं ले पाए, इनके इशारों पर वो नाचते थे। और आज अगर हमने लगाम कसी है
और हमारी मंशा के अनुरूप काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्यों हो रही है? ईडी, आईटी और सीबीआई से हम डरते नहीं है। अरे साहब, हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, जब गोरों से नहीं डरे तो इन कमीशन खोरों से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम ये कह रहे हैं कि आप राजनीति करिए, स्वच्छ राजनीति करिए। जब 9 डायरी आई थी, 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, तो उसके समर्थन में इन्हीं की सरकार ने छापेमारी की थी। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। उसमें लिखा था सीएम मैडम कौन है सुंदरानी जी बताएं, उसमें लिखा था, मैं लूंगा जवाब, लिखा था साहब। ठीक है, मैं लौटूंगा अजय जी। कौन रहता था ऐश्वर्या रेसिडेंसी में, ये आप बताएं। ठीक, मैं लौटूंगा। मुरली साहब, मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है, जिस मसले पर सियासत हो रही है, ये मसला कोई पहली दफा नहीं उठा है। पहले भी बीजेपी ने कई आरोप लगाए कांग्रेस पर, कांग्रेस फिर पलटवार करती है, लेकिन बेहतर होता कि शायद रमन सिंह कोई तथ्य या फिर कोई सबूत, कोई आधार रखते कि देखिए साहब, इस बेसिस पर, इस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि 25 रुपए पर टन कोयले पर वसूली हो रही है। जो भी वो तथ्य आरोप लगा रहे हैं, तथ्यों के साथ रखते तो शायद बेहतर होता। लेकिन जब भ्रष्टाचार को लेकर या इसी के इर्द गिर्द मसले पर जब कोई आरोप लगते हैं तो मामला गंभीर होता है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले पर हो रही सियासत पर? आप सुन पा रहे हैं मुरली जी? चलिए, मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगा, तब तक ऑडियो दुरुस्त कर लेते हैं। सुंदरानी जी, लेकिन बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा, जो बात रमन सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि क्या साठगांठ है ईडी से या सीबीआई से? कार्रवाई तो अब तक पूरी हुई नहीं है छत्तीसगढ़ में ईडी की। कार्रवाई पूरी हुए बिना रमन सिंह तक ये बात, ये जानकारी कैसे आ जाती है कि 25 रुपए की वसूली हो रही है कोयले में पर टन के हिसाब से? क्या ईडी के पास आपके प्रतिनिधित्व या फिर आपकी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं कुछ पुख्ता प्रमाण के साथ? ये इस पर आप क्या कहेंगे? बिना कार्रवाई के पहले आपके पार्टी के पास इतनी बड़ी सूचना कैसे आ गई? देखिए, अजय जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं। वो ईडी से रिश्ते की बात करते हैं। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं? क्या इतने भी उनके सोर्स नहीं होंगे कि जो भी प्रदेश में हो रहा है उसकी सारी जानकारी उनके पास पहुंचे, तथ्यात्मक पहुंचे, जानकारी के साथ पहुंचे? वो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ की रग रग से वाकिफ हैं, और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सरकार के नीचे सरकार क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर रमन सिंह जी से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। ईडी की कार्रवाई अभी हुई है, ईडी की कार्रवाई पहले भी हुई, आयकर की कार्रवाई पहले भी हुई है, बहुत सारे तथ्य सरकार के पास है। निश्चित रूप से ये तथ्य किसी न किसी सोर्स से डॉक्टर रमन सिंह जी के पास पहुंचे हैं, और इनके पास पुख्ता प्रमाण के बिना डॉक्टर रमन सिंह जी इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते। जी, चलिए मैं लौटूंगा। मुरली साहब, अगर आप सुन पा रहे हो तो मेरा पहले भी आपसे यही सवाल था कि जिस मसले पर सियासत हो रही है ये कोई पहली दफा नहीं है। बीजेपी अक्सर बड़े गंभीर आरोप लगाती है सरकार पर, कांग्रेस की तरफ से फिर पलटवार होता है, लेकिन बेहतर यही होता कि रमन सिंह शायद कोई तथ्य, कोई आधार सामने रखते और फिर ये बात कहते कि साहब ये आधार है, ये तथ्य है और इसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की धांधली या भ्रष्टाचार प्रदेश में हो रहा है। आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस मसले पर हो रही सियासत को? दीपक जी, पिछले 4 साल से जब से भूपेश बघेल सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगे रह रहे हैं, और जबकि इस समय जब ईडी का यहाँ पे छापा चल रही है, तब डॉक्टर रमन सिंह साहब का जो बयान था कि एटीएम है भूपेश बघेल, सोनिया गांधी का और कांग्रेस का, यह आरोप बहुत गंभीर है। और उसके तहत मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई अगर आरोप आप लगाए हो तो उसका या तो आप माफी मांगे या तथ्य पेश करें। ये किसी भी राजनीतिक महकमे में इस तरह की बातें होते रहती है, और राजनीतिक तौर पर अगर इस बयान को देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप के रूप में देखा जाना चाहिए, और लीगली अगर इसको मूव करना है तो अगर इस आरोप को पर्सनल तरीके से लेना है तो आप मुख्यमंत्री फ्री है कि वो लीगल तरीके से इसको आगे बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यहां ये नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप लगाए, सवाल ये है कि ईडी के जिस तरह से आईटी और ईडी के यहां पे छापे लगातार हो रहा है, और मुख्यमंत्री कई बार इस बात को कहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने ओपोजिशन पार्टी से उनके वहीं इस तरह के छापे पड़ रहा है ईडी और आईटी के, और किसी भी तरह से
जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पे इस तरह के छापे नहीं पड़ रहा है। ये एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री कई बार लगाया है, और जब भी रेड होना है उससे पहले ही वो चताया जाता है कि इस तरह के रेड होंगे और आगे भी जब तक चुनाव नहीं होते इस तरह के रेड होते रहेंगे। ये एक तरह का प्रहसन है, एक तरह का प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है भारतीय जनता पार्टी का। यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का आरोप प्रत्यारोप जब तक चुनाव नहीं होगा होते रहेगा। कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात जनता के लिए छोड़ देना चाहिए कि आने वाले 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव में कौन सही है कौन गलत है जनता इसका जवाब दे देगी। लेकिन मुरली साहब, जब इस तरह की बातें किसी राजनीतिक दलों की तरफ से किसी दूसरे अन्य राजनीतिक दल पर की जाती हैं, या हम इसे राजनीतिक छुटाकशी कहें, अक्सर मैसेज तो जाता ही है जनता के बीच। लेकिन जिस तरह रमन सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, जाहिर है कांग्रेस ने भी पलटवार तो तुरंत किया है और 2 विकल्प दिए हैं कि या तो आप माफी मांग लें या फिर आप तथ्य पेश करें, और अगर आप दोनों नहीं करते हैं तो फिर आप मानहानि का केस मैं जब करूंगा उसके लिए तैयार रहें। एक संदेश भी जाता है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तो अब झूठ बोलने की फैक्ट्री हो गई है, पार्टी हो गई है। बीजेपी कह रही है कि जो धांधलियां, जो भ्रष्टाचार 4 साल में भूपेश सरकार ने किया है वो तो हम उजागर करके रहेंगे। जो कुछ भी मसले, जो कुछ भी मुद्दे सियासी तौर पर उठ रहे हैं, संदेश जनता के भीतर जो जा रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री का जो कहना है कि अगर माफी मांगे, यदि नहीं माफी मांगते तथ्य सामने रखे या फिर लीगल केस का लीगल कोर्स वो लेंगे, तो वो बिल्कुल फ्री है, वो लीगल कोर्स अपना सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी माफी ना मांगे या जो बात कही है उसका तथ्यों पर ना रखे, तो हमेशा वो फ्री है कि वो लीगली इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन राजनीति में इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप अक्सर लगते रहता है, और कुछ समय बाद कुछ नए मुद्दे आ जाते हैं तो ये मुद्दे भूल जाते हैं। इस 4 साल में कई सारे मुद्दे आए, कई सारे मुद्दे इस तरह से लोगों के बीच में उठाया गया, और लोग 4 साल में कई मुद्दे भूल गए और नए मुद्दे आ जाते हैं। तो 1 साल में और भी कई नए मुद्दे आएंगे और पुराने मुद्दे भूल जाएंगे। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मुद्दे जो होते हैं, ये जो मसले होते हैं, बिल्कुल ये समय समय पर बदलते रहते हैं। नए मुद्दे आते हैं, फिर वो पुराने हो जाते हैं, फिर नए आते हैं। अजय साहू ने सवाल पूछा था सुंदरानी जी आपसे, उसका भी जवाब दें और मुझे ये भी बताएं कि क्या अब रमन सिंह माफी मांगेंगे या तथ्य पेश करेंगे? देखिए, पहले तो मैं अजय साहू जी ने जो सवाल किया था नान घोटाले को लेकर, 36,000 करोड़ के घोटाले की बात, पूरे 15 साल का बजट निकालें तो 36,000 करोड़ नहीं होता। दूसरी बात, 36,000 करोड़ के घोटाले की जो बात करते हैं, इसमें इन्होंने 6 SIT डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ सरकार बनते ही बनाई थी। 4 साल का समय गुजर गया, एक नोटिस तक SIT डॉक्टर रमन सिंह जी को जारी नहीं कर पाई। कुछ तथ्य ही नहीं है, बिना तथ्यों के बात करते हैं, किस डायरी की बात करते हैं, किस मैडम CM की बात करते हैं। ये सिर्फ भ्रमित करना, अपने ऊपर लगे आरोपों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बार बार ये नान की बात करते हैं। रहा सवाल, डॉक्टर रमन सिंह जी निश्चित रूप से तथ्य पेश करेंगे, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी जरूर करेंगे। उनके पास तथ्य हैं, बिना तथ्यों के डॉक्टर रमन सिंह जी इतना आरोप नहीं लगा सकते। चलिए, अजय जी क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे हैं ना झुकूंगा ना डरूंगा, ना हम आपको झुकाना चाहते हैं ना आपको डराना चाहते हैं। SIT का गठन हमारी सरकार ने किया, रमन सिंह जी ने PC ली और कहा यह बदलापुर की राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है। ये वही रमन सिंह है जिनके रमन मेडिकल स्टोर कवर्धा के पते पर अभिषेक सिंह नाम का एक व्यक्ति विदेशों में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, और ये थाने तक नहीं जा पाते। सुंदरानी जी धैर्य रखिए, अरे झूठ बोलने की फैक्ट्री है भाई, सरकार को हो गया। ये वही बात सुन तो लीजिए, ये वही पुरानी बात, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर 6,000 करोड़ का चिटफंड का घोटाला हो गया। एक करके बात रखें। रमन सिंह जी, एक भी आरोप डॉक्टर रमन सिंह जी पे लगा पाए? नहीं, एक भी आरोप लगा पाए क्या? एक भी इन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने, ये जो बार बार बेबुनियाद आरोप लगा रहे डॉक्टर रमन सिंह जी के परिवार के ऊपर, CBI जांच क्यों नहीं होती है? छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों का ध्यान भटकाने वाली
भारतीय जनता पार्टी झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा करके केवल सनसनी फैलाना चाहती है। हम तो एक एक करके देखिए, आप दोनों ऐसे बोलेंगे आवाज नहीं आएगी। नहीं सुंदरानी जी वो यही कह रहे हैं कि फिर कुछ विषय कुछ मसले ऐसे भी हैं, अगर उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? मेरा समय है, सुंदरानी जी आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि आप डर भी रहे हैं। एक एक करके देखिए सुंदरानी साहब, अजय जी मेरा आग्रह है आप दोनों से, एक एक करके आप अपनी बात करके आना चाहिए था। डॉक्टर रमन सिंह जी ने अगर आरोप लगाए हैं तो ये इतने विचलित हो गए। 4 साल तक क्या कर रहे थे? 6 SIT गठित किया इन्होंने, क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या साक्ष्य है ये बताइए। 4 साल से आप क्या कर रहे थे? एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ, और आज बेबाकी से डॉक्टर रमन सिंह जी बोल रहे, तो आप अपना जवाब देने के बजाय पुराने, देखिए हम वही कर रहे हैं, अजय जी और सुंदरानी जी हम वही कर रहे हैं। अवैध वही की बात कर रहे हो, क्या साक्ष्य है? कोर्ट में जाकर के जवाब नहीं दीपक जी मैं पूछना चाहता हूं अजय साहू जी से कि 4 साल पहले आपने SIT गठित की ना डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ, आपने क्या कार्रवाई की इस पे? उसका मुकाबला करेंगे। ठीक, एक एक करके आप बात रखें जी। डॉक्टर रमन सिंह जी या तो साक्ष्य प्रस्तुत करें, तथ्य प्रस्तुत करें, माफी मांगे, और नहीं तो फिर कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक एक करके झूठ बोलने की सजा में कोर्ट तक घसीटेंगे हम, इसको मत भूलिए सुंदरानी जी। लेकिन अजय जी इस तरीके से बीच में टोक करके, ठीक, लेकिन जिन अन्य विषयों की तरफ सुंदरानी जी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, फैला हुआ है अजय जी जिन अन्य विषयों की तरफ, मसलों की तरफ सुंदरानी जी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वो ये भी पूछ रहे हैं कि फिर 4 साल में आपकी SIT ने क्या किया? ईडी के गठन के बाद में कुल अभी तक, ईडी के गठन के बाद में कुल अभी तक 5422 केस दर्ज हुए हैं। उसमें नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 5310 केस दर्ज किए विरोधी नेताओं पे। 90% केस इस देश के जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नेता हैं उनके खिलाफ दर्ज हुए, और 112 केस पहले के हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। सुंदरानी जी मैं आऊंगा आपके पास। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और ये इससे प्रेशराइज करके, अभी ईवी मुरली जी ने कहा कि ये प्रेशराइज टैक्टिक्स है। इस टैक्टिक्स के जरिए ये दूसरे पार्टी के नेताओं को खरीदने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। अरे सुंदरानी जी, आपके नेता बिकाऊ है क्या? माफी नहीं मांगी। आपके नेता बिकाऊ है क्या? जिनके पूर्वज अंग्रेजों से माफी मांगने वाले हो, वो और क्या कर सकते हैं? झूठ के दम पर राजनीति बिना वजह की बातें आप करते हैं। राजनीति आपके पास मैं जरा सुंदरानी जी से जवाब ले लेता हूं। अजय जी सुंदरानी जी को जरा अपना पक्ष रखने दीजिए। बघेल के ऊपर एक भी अगर व्यक्तिगत आरोप लगा तो हम आपको कोर्ट तक घसीटेंगे। सुंदरानी जी। जी दीपक जी, वो कुछ आधार, कुछ तथ्य भी पेश कर रहे हैं। बात वही आ रही है कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि फिर 4 साल आपकी SIT ने क्या किया, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो। और अजय जी भी वही सवाल कर रहे हैं, बात घूम फिर कर वही आ रही है। मेरे पास बहुत कम समय है। सुंदरानी जी देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल की सरकार इन्होंने बड़ी स्वच्छता के साथ चलाई। इनके पास एक भी आरोप नहीं है। 4 साल में 6 SIT गठित की, 6 SIT में एक भी SIT का नोटिस तक इशू नहीं कर पाए डॉक्टर रमन सिंह जी पे। एक भी आरोप में एक नोटिस इशू नहीं कर पाए। ये क्या बात करेंगे? ये तो पूरी काजल की कोठरी में काले हैं। ये क्या आरोप लगाएंगे? डॉक्टर रमन सिंह जी ने साफ सुथरा प्रशासन चलाया 15 साल से, छत्तीसगढ़ के लोगों को पवित्रता के साथ बनाना इनका टारगेट। चलिए ये मैं समझता हूं जांच का विषय है। अजय जी, सुंदरानी जी, देखिए कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसी कोई बात है, सच्चाई है तो तथ्य पेश करें, लेकिन बीजेपी आपकी पार्टी जो कह रही है उस पर भी विचारणीय विषय तो है ही, जिस पर लंबी चर्चा हो सकती है। और अगर ऐसी कोई बात है, अगर इस मसले पर सच्चाई है तो ये निश्चित ही एक जांच का विषय है और पार्टी को भी इस पर जल्द ही तथ्य रखना चाहिए। चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं अब आगे आप तीनों मेहमानों को मौका नहीं दे पाऊंगा। इस चर्चा को मुझे यहीं खत्म करना होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो अगर देखिए बीजेपी के आरोपों में, बीजेपी की बातों में सच्चाई है तो जल्द से जल्द ईडी को या फिर सार्वजनिक रूप से बीजेपी को तथ्य पेश करना चाहिए। और कांग्रेस जो कह रही है कि या तो रमन सिंह माफी मांगे या तथ्य पेश करें, इस पर अब रमन सिंह का अगला कदम क्या होगा, रमन सिंह क्या तथ्य पेश करते हैं, कोई आधार बताते हैं, यह अब देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इसी मसले पर अब सियासत प्रदेश में गर्मा रही है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।